जानते हैं, कोई अपना कॉइन लॉन्च कर रहा है इंडिया से, कोई किस तरह की स्कीम चला रहा है, कोई किस तरह की स्कीम चला रहा है, और बोलते हैं कि भाई लाख रुपए हमारे अकाउंट में जमा करा दो, 2 लाख जमा करा दो, आपको ½ % डेली का देंगे, 1% डेली का देंगे। या फिर आपको इस तरह का लोभ देंगे कि हमने 1 रुपए का कोई कॉइन लॉन्च किया है, 1 रुपए का कॉइन लॉन्च किया है, और बीटीसी आप देखो 1 रुपए से आज कितना रुपए हो गया। तो अगर आपके पास अभी मौका गया नहीं, आप हमारे कॉइन में आइए, आने वाले टाइम में ये इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ऐसे लोगों का पैसा लेके भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन रॉयल क्यू ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ आपको रॉयल क्यू ही क्यों करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आप ये सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो इंडियन कंपनीज होती है, जो इंडियन कंपनीज होती है उसमें दो तरह की कंपनीज होती है। एक होती है फ्रेंड्स, 1 मिनट होल्ड कीजिए फ्रेंड्स। देखिए, एक कंपनी तो वो होती है जो लेवल इनकम पे काम करती है। लेवल इनकम का मतलब क्या होता है? आज सपोज कीजिए आप कंपनी में जुड़े, कंपनी में जुड़ने के बाद आपने किसी को अपने नीचे ऐड किया, सपोज कीजिए ये आप है, और आपने अपने नीचे किसी को ऐड किया, 1 मेंबर को, उसने किसी को ऐड किया, दो दो जने को। इस तरीके से जो एक कंपनी होती है लेवल वाली, उसमें क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा, आपके नीचे जो मेंबर जुड़ेगा वो आपको ज्यादा से ज्यादा, वो ज्यादा से ज्यादा आपको एक बार बेनिफिट देगा। वो कैसे? अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक होती है इंडियन कंपनी, ठीक है, जो इंडिया से लॉन्च हुई हुई होती है, और एक होती है फॉरेन कंपनी। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये समझिएगा, और रॉयल क्यू में क्या डिफरेंस है ये समझिएगा, क्यों आपको इस कॉन्सेप्ट को करना चाहिए, और क्यों आपको अपने लोगों को समझाना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर सब कुछ है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो ना कि मेरे को ऑडी मर्सिडीज या बड़े घर में रहना है, तो आपको इस सिस्टम में काम करना पड़ेगा। अगर इस सिस्टम में काम करोगे तो आप वो सब चीजें हासिल कर सकते हो जो आप लोग चाहते हो। इस दुनिया के अंदर आज हर आदमी पैसों की रेस पे क्यों दौड़ रहा है? सिर्फ अपनी लाइफ को फुलफिल करने के लिए नहीं, वो चाहता है कि मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊं, मेरी एक लग्जरी लाइफ हो, मैं बाहर घूमने जाऊं, इंडिया के बाहर जाऊं, इंडिया में घूमने जाऊं। तो हर चीज के लिए आपको पता है पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए जब तक आपके पास कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि आप कमा तो लोगे, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि हमारी फेस वैल्यू बनी रहे। ऐसी कंपनी ना करे जो कंपनी आई 6 महीने बाद पता चला वो कंपनी भाग गई। किसी भी इंडियन कॉन्सेप्ट में आप ज्वाइन करते हो तो दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है बाइनरी कॉन्सेप्ट और एक होता है लेवल कॉन्सेप्ट। ये तो आपको सबको पता है अच्छी तरीके से। बाइनरी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपको मैचिंग इनकम मिलती है, मतलब दोनों साइड आप किसी को पेयर बनाओगे तो आपको वन बार एक वन टाइम इनकम मिलेगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप कोई लेवल इनकम का काम करते हो, कोई लेवल कॉन्सेप्ट ज्वाइन करते हो, तो उसमें भी आपको एक ही बार इनकम मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा कोई जनरेशन पार्ट नहीं हो रहा कि आपका जो मेंबर आपके नीचे ज्वाइन हुआ है वो डेली कुछ कमा रहा हो, वो डेली किसी भी तरीके से उसकी इनकम हो रही हो। लेकिन रॉयल क्यू एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप किसी भी पर्सन को अपने नीचे एक बार ऐड कर देते हो, तो 1 साल तक, पूरे 1 साल तक जब तक रोबोट उसके पास है, तब तक उसकी ट्रेडिंग का एक एक पैसा, उसकी ट्रेडिंग का एक एक पैसा जो भी काउंट होगा, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज शेयर आपको भी मिलेगा। ये इस कंपनी का सबसे बड़ा इनकम पार्ट है। आप समझ लीजिए, अगर सपोज कीजिए ये ए है, और आपने अपनी आईडी $100 से एक्टिवेट करवा लिया, आपने $100 से रोबोट को परचेस कर लिया, और उसके बाद अगर आपने दो लोगों को भी अपने नीचे जोड़ दिया, ये सपोज कीजिए ए और बी को आपने अपने नीचे जोड़ दिया 100-100 डॉलर से, तो इन दोनों की 1 साल में जितनी भी ट्रेडिंग होगी, जितनी भी ट्रेडिंग होगी, उस ट्रेडिंग का आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगा। अगर एक दिन में 10 बार ट्रेड कटेगी, तो आपके अकाउंट में 10 बार पैसा आएगा उन लोगों से। तो इस तरीके से आप सोच लीजिए, अगर दो लोगों से आपको बार बार इनकम हो सकती है, तो अगर आपके नीचे 500 लोग होंगे, 500 लोग आपको बार बार पैसा देंगे, आपके अकाउंट में हर सेकंड पैसा आएगा इस सिस्टम से। तो इस सिस्टम को करने का सबसे बड़ा, सबसे मेजर रोल क्या है कि ये आपको इनकम एक बार नहीं देता, ये आपको इनकम डेली देता है। आपका बंदा जो ज्वाइन हो गया एक बार आपके नीचे,
अगर वो ट्रेडिंग करेगा, अगर वो ट्रेड से पैसा कमा रहा है, तो वो बार बार आपको पैसा देगा। इसी चीज को बोलते हैं एक असली सिस्टम, जिसको बोलते हैं ना प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर मैनेजमेंट। और जो पैसा भी आपके पास आएगा, वो कंपनी अपनी पॉकेट में से नहीं दे रही है आपको, ना कंपनी पे कोई लाइबिलिटी है। वो सारा पैसा आपको देगा कौन? जो ट्रेडिंग से इनकम जनरेट होगा। मतलब कि अगर आज कोई चीज 100 रुपए की खरीदने पे और 110 रुपए की बिक्री है, तो जो 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वो 10 रुपए की प्रॉफिट शेयरिंग होगी। आपको ऐसा सोचना बिल्कुल नहीं है कि कंपनी अपनी पॉकेट में से दे रही है, कंपनी कहाँ से दे रही है। हर आदमी का ये सवाल होता है, कंपनी इतना पैसा कहाँ से दे रही है? यहाँ पे कंपनी कुछ भी नहीं दे रही। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पैसा है वो आ रहा है ट्रेडिंग से, और ट्रेडिंग का पैसा ही पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब वो किस तरीके से होता है, ये मैं आपको आज पूरा समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, दो चीजें है इस कंपनी में, पहले तो ये समझ लीजिए। मैं एक बीच में अंडरलाइन कर देता हूँ, एक है कंपनी में ज्वाइनिंग अमाउंट, ठीक है, और दूसरा है कंपनी में ट्रेडिंग अमाउंट। ठीक है, आपको दो तरह से इस कंपनी से इनकम होती है, एक तो होती है ज्वाइनिंग से और एक होती है ट्रेडिंग से। ठीक है, तो जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट होता है, वो होता है $100 का। मतलब अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद अगर आप अपने नीचे किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं, तो उसको $100 से रोबोट को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो आपकी इनकम जो $100 से वो ज्वाइन कर रहा है उससे होगी, और दूसरी दूसरी जो मेजर इनकम है इस कंपनी में, वो होगी कि अगर आपके नीचे कोई बंदा $100 से अपना रोबोट परचेज कर रहा है, तो ये तो आप सब लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी सिस्टम में आ रहा है, रोबोट परचेज कर रहा है, तो उस केस में अपना रोबोट से ट्रेडिंग करेगा। वो अपने रोबोट से ट्रेडिंग करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो $1000 से करते हैं, कुछ लोग $500 से करते हैं, कुछ $2000 से करते हैं। तो वो जो भी ट्रेडिंग करेगा 1 साल तक, उस 1 साल के अंदर जितना भी उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका परसेंटेज आपको डेली मिलता रहेगा। जैसे जैसे उसके अकाउंट में एंट्री कटेगी बाइनेंस में, आपके अकाउंट में भी पैसा आता रहेगा। तो ये इसका सबसे मेजर सिस्टम है। ठीक है, अब ये किस तरीके से आता है, ये दोनों इनकम मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा। पहले एक इनकम समझाऊंगा, फिर दूसरी समझाऊंगा। तो आप प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा, ताकि आपको एक बार में, क्योंकि ये बहुत इजी प्लान है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं सीधा इसकी प्रेजेंटेशन पे आता हूँ सबसे पहले। ये देखिए, ये कंपनी का पूरा एक प्रेजेंटेशन पार्ट है। इस प्रेजेंटेशन पार्ट को अगर आपने समझ लिया, तो समझ लीजिएगा आपने पूरे सिस्टम को समझ लिया कि इस सिस्टम में काम किस तरीके से करना है। ठीक है, इस कंपनी में दो तरह के पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है पूरा जो अपना रेफर पार्ट होता है, जो अभी अपन पूरा डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है, वो होता है ट्रेडिंग पार्ट, कि किस तरीके से बाइनेंस से अपन को लिंक करना है, किस तरीके से अपन को ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से ट्रेड सेटिंग करनी है, वो अब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझाया था। और अगर कोई लोग उसके अंदर अगर मौजूद नहीं थे या किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो अपन कल फिर उस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज जो अपना पार्ट है, वो है अपना बेसिक पार्ट, जो अपना बिजनेस प्लान है ना कंपनी का, उसका डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है, एक दिन में पूरा कवर नहीं हो सकता, ना किसी को समझ में आता है ढंग से, इसलिए अपन इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस कंपनी में अपनी आईडी एक्टिवेट कर लेते हैं, अगर आप इस कंपनी में अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो कितने डॉलर से करते हैं? $100 से। एक मिनट में पेन साइज थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, अपन इस कंपनी में $100 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, $100 से जैसे ही अपन इस कंपनी में अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं, तो अपनी जो रैंक होती है वो V1 हो जाती है। मतलब अपन V1 इस कंपनी के अंदर V1 बन जाते हैं। अगर V1 आपको बनना है, तो आपको $100 का कंपनी के अंदर रोबोट परचेज करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंपनी के अंदर V1 बन जाते हैं, आप एक कंपनी के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। आप अपने रोबोट को हर तरह से यूज कर सकते हो। जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन इसके अंदर ट्रेडिंग करता है, उस तरीके से आप एक नॉर्मल ट्रेडर बन जाओगे। आप V1 की रैंक पे आ जाओगे। जैसे ही आप V1 की रैंक पे आते हो,
V1 की रैंक पे आने के बाद आप अपने नीचे अपने लोगों को जोड़ना स्टार्ट कर सकते हो, अपने लोगों को प्लान को बताना स्टार्ट कर सकते हो। हर तरह से जैसे जैसे आप उनके अपने नीचे टीम बनाते जाओगे, वैसे वैसे आपकी इनकम होती जाएगी। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि अगर आप किसी को $100 से सिस्टम में लेकर आते हो, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। देखिए, सपोज कीजिए आपने अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली, आपका नाम है ए, ठीक है। अब सपोज कीजिए जैसे ही आप अपने नीचे किसी भी मेंबर को लेके आते हैं, सपोज कीजिए आप बी को अपने नीचे लेकर आए और बी ने नीचे आया तो $100 से अपनी आईडी एक्टिवेट की, और आप सी को भी अपने नीचे लेकर आए तो सी ने भी अपने नीचे $100 से आईडी एक्टिवेट की। अब आपने दो मेंबर्स को अभी तक अपने नीचे ज्वाइन करा चुके हैं, ठीक है। आप टू मेंबर्स को अपने नीचे ज्वाइन करा चुके हैं। अब इन दोनों मेंबर से आपको क्या बेनिफिट होगा। आप V1 पे है, सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपन डायरेक्ट पुश अवार्ड की, ठीक है। डायरेक्ट पुश अवार्ड का आप देख लीजिए जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा चलेगा। वन बाय वन मैं आपको पहले V1 का बताऊंगा, देन V2 का बताऊंगा, देन V3 का बताऊंगा, देन V4 का, देन V5 का। देखिए, अभी अपन V1 पे है और V1 पे होने के नाते अपनी जो परसेंटेज बनती है वो बनती है अपनी कितनी, 30%। आप यहाँ पे देख सकते हैं V1 की जो परसेंटेज है वो है 30%। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप अपने सिस्टम में अगर किसी को भी अपने नीचे ऐड करते हो, जैसे आपने ए को ऐड किया, सॉरी आपने बी को ऐड किया $100 से, तो $100 का 30 आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 30% पे, और जो भी कैलकुलेशन लगेगी वो मेन जो $100 है उसके ऊपर लगेगी। तो 30% कितना होता है $100 का, $30। ये सीधा सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा तुरंत, जैसे ही आप इंस्टेंट किसी की आईडी एक्टिवेट कराओगे, इंस्टेंट आपके अकाउंट में $30 आ जाएगा। और एक मेजर बात मैं आपको और बता देता हूँ, इस कंपनी में कोई टाइमिंग नहीं है विड्रॉल की, कोई अमाउंट नहीं है विड्रॉल का। आपकी जब इच्छा हो तब आप अपने अकाउंट के अंदर से पैसा विड्रॉल कर सकते हो। जो भी आप मेहनत कर रहे हो, अपने नीचे टीम बना रहे हो, उस टीम का पैसा आप तुरंत रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 24 आवर्स आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। इस $100 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। देखिए, $100 में से $30 तो ले लेती है सीधे सीधे कंपनी, नो इफ नो बट। कंपनी $30 अपने अकाउंट में ले लेती है, बचता है $70। कितना डॉलर, $70। $100 में से $30 कंपनी ले लेती है, बचता है $70। $70 V1 से V6 में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो V1 की परसेंटेज होती है वो होती है 30%। 30% का मतलब ये हुआ कि V1 को इंस्टेंट $30 मिल जाएंगे, ठीक है। V2 की परसेंटेज कितनी होती है, V2 की परसेंटेज होती है 40%। 40% में से ऑलरेडी 30% डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ऊपर वाले लेवल पे। V1 को ऑलरेडी 30% डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये मैं उस लेवल पे बता रहा हूँ अगर V1 अपने नीचे किसी को डायरेक्ट जोड़ता है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सपोज कीजिए आप V2 बन जाते हैं, V3 बन जाते हैं और आपके नीचे कोई V1 काम कर रहा है तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी आप V1 पे है, V1 के होने के नाते आपका 30% बनता है, तो $30 चला गया V1 के पास, ठीक है। अब आपने, अब V1 हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पूरी कंपनी के अंदर सब V1 है। आपके ऊपर कोई V2 भी होगा तो उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, उसको कुछ तो बेनिफिट होगा ना। आज किसी बंदे ने, आज सपोज करो मैंने आपको ज्वाइन कराया और मैं V2 रैंक पे हूँ, आप V1 रैंक पे हो, क्योंकि आपने अभी कंपनी में ज्वाइन किया है, ठीक है। अब आप कंपनी में ज्वाइन करने के बाद कुछ काम करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे ऊपर अपर लेवल पे हूँ। जैसे आज सपोज कीजिए रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस में कोई नीचे के लेवल पे काम करता है, कोई ऊपर के पे करता है, कोई उससे ऊपर के पे करता है। तो ऐसा थोड़ी है जो नीचे नीचे वाले काम करते हैं उससे ऊपर वालों को फायदा नहीं होता। हर लेवल पे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनको जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनको जो मतलब एक तरीके से गाइड कर रहा है, वो कौन कर रहा है, उनका अपलाइन कर रहा है जो उनसे सीनियर लेवल पे है। अगर सीनियर लेवल पे अगर कोई किसी को गाइड करेगा तो उसको कुछ तो मिलेगा ना। तो अगर V1 काम कर रहा है इस कंपनी में, अगर V1 काम कर रहा है तो V1 को कितना मिला, 30%। लेकिन उससे ऊपर जो V2 है उसकी परसेंटेज कितनी है, 40%। तो 40% का मतलब क्या हुआ कि 30% तो ऑलरेडी V1 ने ले लिया, तो बचा कितना, 10%। तो 10% मतलब वो $10 चला जाएगा अपना V2 के पास।
$10 चल जाएगा V2 के पास। अब V2 के बाद भी कोई ना कोई उससे सीनियर लेवल पे तो होगा ही ना सिस्टम में। तो जैसे ही जो सीनियर लेवल पे होगा उसके बाद बाकी की डिफरेंस इनकम चल जाएगी। अब देखिए, अब V3 को देखिए और V3 का परसेंटेज देखिए। V3 का परसेंटेज कितना है? 50%। 50% का मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी 40% डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। 30 + 10 मतलब 40% ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है $100 का। अब बचता है 50%। तो 50 अब अपन अगर 50% की बात कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि V3 पे 50%, 40% ऑलरेडी चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब अपने पास बचता है 10%। तो 10% किसके पास चल जाएगा? 10% चल जाएगा V3 के पास। तो इसका मतलब ये हुआ $30। एक मिनट, $30 गया अपना V1 के पास, $10 गया अपना V2 के पास, और $10 ही चला जाएगा अपना V3 के पास। उसके बाद आती है V4 की बारी। V4 का कितना परसेंटेज है? V4 का परसेंटेज है 60। तो 60% का मतलब क्या हुआ कि जो रिमेनिंग $10 है वो चल जाएगा किसके पास? V4 के पास, क्योंकि V4 की परसेंटेज है 60। 50% ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, 10% मिल जाएगा V4 को। इसी तरीके से V5 को मिलेगा 5% और V6 को मिलेगा 5%। ये एक नॉर्मल सिस्टम था इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसको अपन ग्राफ के थ्रू समझेंगे, क्योंकि अगर ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो अपन को आसानी से बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझने में हेल्प होगी। कि सपोज कीजिए आप है V1, ठीक है, आप है अभी V1। ये मैं सिर्फ डायरेक्ट इनकम बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट नहीं बता रहा। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप जिस भी लेवल पे होते हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है। अगर आप V1 है और आपने अपने नीचे दो मेंबर को जोड़ा, A और B को, तो उनसे आपको दोनों से क्या मिलेगा? आप हो 30% पे। तो 30% का मतलब ये हुआ आपको $30 दोनों से मिल जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि V2 को क्या जा रहा है, V3 को क्या जा रहा है। आप खाली खुद का देखिए कि आपको क्या मिल रहा है उनसे, तब आपको ढंग से समझ में आएगा। अब सपोज कीजिए अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप क्या V1 ही बने रहेंगे? क्या आप आगे स्टेज पे नहीं जाएंगे? आप जरूर जाएंगे, आप V2 भी बनेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ V2 बनने से आपको क्या बेनिफिट होगा। जब आप V2 बन जाएंगे कंपनी में, तो V2 बनने के बाद आपकी परसेंटेज हो जाएगी 40%। तो 40% बनने के बाद अगर आप किसी को अपने डायरेक्ट में जोड़ोगे, ऐसा तो नहीं है ना 40% पे आने के बाद V2 बनने के बाद आप अपने नीचे डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाना बंद कर दोगे। आपके पास कोई सिस्टम में जुड़ने के लिए आएगा तो आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी लगवाओगे। उस केस के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा $40 दोनों से। क्यों? क्योंकि आपके नीचे अभी कोई बीच में V1 तो है ही नहीं ना, कोई V1 तो आपके नीचे है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दोनों से 40 डॉलर मिलेगा, क्योंकि आपकी जो अभी लेवल है वो है V4। तो आप अभी है V4 लेवल पे। तो V4 लेवल पे आपको कितना मिलेगा? V4 लेवल पे आपको मिलेगा 40%। ठीक है, इसी तरीके से आप सपोज कीजिए अगर आप V2 करते 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 मेहनत करते करते अगर आप V3 बन जाते हैं, अगर आप V3 बन जाते हैं, उस केस में अगर आप किसी को अपने नीचे डायरेक्ट जोड़ते हैं तो आपका जो परसेंटेज है वो हो जाता है 50%। 50% का मतलब क्या है कि $100 का 50%, $50, $50 पर पर्सन से आपको मिलना चालू हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी को डायरेक्ट में ऐड करते हैं तो आपको $50 दोनों से मिलने लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप V4 बन जाते हैं तो $60 मिलेगा। V5 बन जाते हैं तो $65 पर पर्सन से मिलेगा। और V6 बन जाते हैं तो $70 मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट की बता रहा हूँ कि अगर आप जिस भी लेवल पे होते हैं और उस लेवल पे पहुंचने के बाद अगर आप किसी को अपने नीचे डायरेक्ट ऐड करते हैं तो आपको उससे क्या मिलता है। अब बात करेंगे अपन इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए आज आप V3 बन जाते हैं और V3 बनने के बाद आपके नीचे कितने V1 काम कर रहे हैं, कितने V2 काम कर रहे हैं, तो उनसे आपको किस तरीके से इनकम होगी। जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आप हो V2 और आपके नीचे काम कर रहे हैं, ये मानो 1 2 3 4 5, 5 जने आपके नीचे काम कर रहे हैं जो V1 लेवल पे है, क्योंकि वो अभी आपके साथ ज्वाइन हुए हैं
और वो अब काम कर रहे हैं और वो भी V2 बनना चाहते हैं आपकी जैसे, वो भी V2 बनना चाहते हैं। 5 मेंबर आपके नीचे काम कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आप V2 बन चुके हैं। आपने अपने नीचे 5 डायरेक्ट मेंबर लगा रखे हैं और आपकी टीम भी आगे काम कर रही है। टोटल 20 मेंबर्स की आपकी टीम है और वो सब काम कर रही है, ठीक है। अब अगर उनमें से सपोज कीजिए, अगर आपके नीचे V2 बनने के लिए, आप सबको पता है V2 बनने के लिए, मैं भी आपको आगे बताऊंगा यहाँ पे प्रॉपरली कि क्या क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल V2 बनने के लिए अपन को 20 मेंबर्स चाहिए होते हैं टोटल अपनी टीम में। अब आप सपोज करो इन 20 मेंबर में से अगर आपके नीचे अगर कोई 3 मेंबर भी काम करेंगे, 3 मेंबर भी काम करेंगे और वो ये सोचेंगे कि नहीं हमारे को भी V2 हासिल करना है, हमें भी V2 बनना है, तो वो भी अपने नीचे 20 मेंबर्स को ऐड करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि उनसे आपको क्या इनकम होने वाली है, उन 3 मेंबर से ही आपको क्या इनकम हो जाएगी। तो वो मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए आप V2 है और मैं आपको 2 जनों से एग्जांपल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, कि A और B, ये 2 जने हैं। अब सपोज करो इन A और B ने किसी को 2 जनों को ऐड करवाया अपने नीचे। ये मैं 2-2 से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे आपकी क्या इनकम हो सकती है। अब सपोज कीजिए ए ने 2 मेंबर को ज्वाइन कराया, 1 को और 2 को, और इसने कराया 4 और 5 को, ठीक है। अब इनसे आपको क्या इनकम हुई, इनसे ए को तो क्या गया, ए को गया $30 क्यों, क्योंकि ए था V1, आप थे V2। ए ने डायरेक्ट अपने नीचे ज्वाइनिंग कराई है। मैंने आपको बोला था अगर आप डायरेक्ट किसी को अपने नीचे ज्वाइन कराते हो तो आप जिस भी लेवल पे होंगे वो परसेंटेज आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ए की परसेंटेज थी 30%, क्यों, क्योंकि वो V1 था, उसने 1 और 2 को अपने नीचे जोड़ा तो उससे उनको $30 मिले। लेकिन आपको क्या फायदा हुआ, आप भी तो अपलाइन है ना, आपको क्या फायदा हुआ, आपकी परसेंटेज थी 40%, ठीक है, जिसमें से 40% में से 30% आपका V1 ले गया क्योंकि उसने अपने नीचे डायरेक्ट किसी की ज्वाइनिंग कराई थी। तो बचा कितना, 10%। तो $10 आपके अकाउंट में आ जाएगा एक जने से। तो 2 जने हैं तो दोनों जनों से $10 इधर से आएंगे, $10 इधर से आएंगे, तो देखा जाए तो चारों जनों से आपके पास $40 आ गए बैठे बैठे। आपने किसी को इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि भाई आप रॉयल क्यू में ज्वाइन करो, लेकिन आपने जो 2% अपने नीचे ज्वाइन कराए उन्होंने ही आपके नीचे अपने नीचे काम करके आपके अकाउंट में $40 डाल दिए। इस तरीके से सोच लीजिए कि अगर आप एक बार V2 बन जाते हैं और आपके नीचे कोई 3 बंदे ऐसे आ जाते हैं जो बहुत जुझारू काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, और अगर वो सपोज कीजिए मतलब वो V2 बनने की रेस में लग जाए, तो V2 बनने की रेस के लिए उनको 20-20 मेंबर अपने नीचे चाहिए। तो 20-20 मेंबर अगर वो लेकर आएंगे ना, तो आपका 200-200-200 तीनों जनों से 200-200-200 डॉलर बन जाएगा। तो $600 तो बिना कुछ करे आपके अकाउंट में आ गए। ये वन टाइम इनकम है, ये तो सीधी सीधी आपके अकाउंट में आ गई। आज सपोज कीजिए मैं V3 बन चुका हूँ, V3 बनने के अलावा मेरी 300 लोगों की टीम हो चुकी है, एक्टिव 300 लोग, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए अगर मेरे अपलाइन है वो V4 है, मैं V3 हूँ, वो V4 है, तो मैं V3 बनने से पहले V2 था, और V2 के बाद जब मैं V3 बनने के लिए गया तो मैंने कुछ तो मेहनत करी होगी ना, मैंने कितने लोगों को अपने नीचे जुड़वाया होगा तभी तो मैं V3 बनाऊं। तो उसी तरीके से आप ये सोच लीजिए मेरे अपलाइन के पास कितना डिफरेंस गया होगा, कितनी इनकम गई होगी। तो आप एक बार अगर किसी को जोड़ देंगे और वो अगर मेहनत करने लग गया तो आपकी बार बार इनकम आएगी। अब इसी तरीके से मैं आपको V3 का एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आप बन जाते हैं V3 और आपके नीचे कोई V1 काम कर रहा है, आपके नीचे कोई V1 काम कर रहा है, और उसने सपोज करो 2 जनों को सिस्टम में लेकर आया, ए को और बी को। तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आप V3 है, आपको क्या बेनिफिट होगा, आपके नीचे डायरेक्ट V1 काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये बेनिफिट होगा कि ए V1 को और बी V1 को दोनों को $30 देगा जैसी ज्वाइनिंग करेगा। लेकिन आपको क्या देगा, आपकी परसेंटेज है 50, आप V3 पे हो, आपकी परसेंटेज है 50, और आपके नीचे जस्ट V1 वाला काम कर रहा है, V2 वाला नहीं कर रहा, V1 वाला काम कर रहा है। मेरी जो वॉइस है उसको नोट कीजिएगा कि आपके नीचे V1 वाला काम कर रहा है, V2 वाला नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V2 वाले का पर्दाफाश, मतलब बीच में से उसको हटा दिया अपन ने, और आपको पूरी डिफरेंस इनकम 30 के बाद जैसे 50 आती है, इसका मतलब 20% की इनकम
$20 इधर से, $20 इधर से, ये पूरे आपके अकाउंट में आएंगे। तो एक बार V3 बन जाते हैं ना आप, तो ये मान लीजिएगा आपके नीचे कोई V1 वाला काम करेगा तो 20% आपके अकाउंट में आएगा, और V2 वाला काम करेगा तो 10% आपके अकाउंट में आएगा। अब एक चीज और देखिएगा, सपोज कीजिए आप V3 है और आपके नीचे कोई V2 है और उसके नीचे कोई V1 है और V1 वाला काम कर रहा है, तो उस केस में आपको क्या आएगा? देखिए V1 के पास जाएगा $30, $30, V2 के पास जाएगा $10, $10, और V3 के पास जाएगा $10, $10। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए V1 की परसेंटेज थी 30, तो 30% के हिसाब से इन दोनों को $30 मिल गया दो जनों से। V2 की परसेंटेज थी 40, तो $10 इसको मिल गया डिफरेंस का, और इसी तरह से V3 की परसेंटेज थी 50, तो $10 इनको मिल गया। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, अगर आप एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, अगर आप V3 बन जाते हैं इस कंपनी में, तो V3 बनने के लिए 300 लोग आपके नीचे होने चाहिए। अगर एक बार 300 लोग आपके नीचे आ गए ना, तो आपकी पर डे की कम से कम इनकम बता रहा हूँ मैं, बिना कुछ करे 200 से 250 $300 आराम से होगी। 250 $300 बिना कोई ट्रेडिंग करे आपकी इनकम होगी, बैठे बैठे। कोई कहीं पे भी ज्वाइनिंग कराएगा ना, तो आपके अकाउंट में डिफरेंस अमाउंट आता रहेगा। V4 पे तो पता नहीं कहाँ तक अपनी लेवल पहुंच जाएगा, लेकिन V3 पे भी ये मान के चलिएगा आप, कम से कम पर डे की आपकी 200 से $250 फिक्स हो गई। और इस कंपनी में आपको ये तो डरने की जरूरत ही नहीं है कि कंपनी कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी, कंपनी कहाँ से दे रही है। वो सब कैलकुलेटेड है, और कैलकुलेटेड पार्ट मैंने आपको कल समझाया था और कल फिर समझाऊंगा। जिन लोगों को समझना हो वो कल की मीटिंग वापस अटेंड कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन, तो इसका नेक्स्ट सेशन होता है कि टीम से कैसे ट्रेडिंग इनकम होती है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो ना, तो आप नोट कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको सबसे पहले ये भी बता देता हूँ कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है। V1, V2, V3, V4, V5 बनने का क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद अपन ट्रेडिंग इनकम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको इस कंपनी में V1 बनना है, तो आपको इस सिस्टम को ज्वाइन करना होगा। आप ये मान लीजिए, अगर इस मीटिंग में अगर कोई भी न्यू कमर है जिनकी आईडी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, तो वो प्लीज इस मीटिंग को पूरा ढंग से समझिए, और जैसे ही ये मीटिंग कंप्लीट होती है, अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि नहीं इस सिस्टम में बहुत अच्छा दम है, तो प्लीज अपने अपलाइन से जल्दी कांटेक्ट कीजिएगा इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आने वाले 1 साल से 2 साल के अंदर अगर आप इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये जरूर होगा कि यार मैंने रॉयल क्यूब क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, इसके अंदर आप कितना भी पैसा कमा सकते हो, और पता चलेगा आपकी जो टीम वाले थे वो आपको ये प्लान दे रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप टाइम टाइम रहते जल्दी से जल्दी सिस्टम को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो V1 बनने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी को $100 पे करके अपना रोबोट परचेज करना पड़ता है। तो आप V1 बन जाते हैं कंपनी में, और V1 बनने के बाद आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने नीचे ज्वाइनिंग लगवा सकते हैं। ठीक है, V2 बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अगर आपको 40% पे आना है, V2 बनना है, तो आपको अपने नीचे 3 डायरेक्ट मेंबर लगाने पड़ेंगे, और टोटल आपकी टीम 20 मेंबर्स की होनी चाहिए। टोटल 20 मेंबर्स आपकी टीम में होने चाहिए, जिनमें से मतलब ये 20 के अंदर 3 V1 इंक्लूडेड है, जिनमें से 3 V1 होने जरूरी है। 3 V1 का मतलब आप इनडायरेक्टली ये भी समझ सकते हो कि 3 डायरेक्ट मेंबर आपके नीचे होने चाहिए, और टोटल 20 मेंबर्स की आपकी टीम होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको V4 बनना है, अगर आपको V4 बनना है, सॉरी V3 बनना है, तो V3 बनने के लिए आपको कोई ऐसी 3 लैग अपनी चलानी पड़ेगी जो V2 कंप्लीट कर ले अपना, जो अपना V2 कंप्लीट कर ले। 3 लोग आपके नीचे V2 एक्टिवेट होने जरूरी है, और आपके नीचे 5 लोग डायरेक्ट में एक्टिवेट होने चाहिए। तो 5 में से 3 तो आपने ऑलरेडी ऊपर वाले सेशन में करवा दिए थे V2 में, मतलब 2 डायरेक्ट मेंबर आपको और करने हैं, लेकिन आपको कोई 3 लोग ऐसे लाने हैं 3 अलग अलग लेग में जो V2 कंप्लीट कर ले, और टोटल टीम आपकी 100 मेंबर्स की होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप V3 अचीव कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर V4 अचीव करना है, तो 8 मेंबर्स तो आपकी डायरेक्ट में होने चाहिए, जिसमें से 5 आप ऑलरेडी कर चुके हो, 3 मेंबर्स आपको और करने हैं, प्लस 3 V3 आपके नीचे होने चाहिए। 3 V3 का मतलब जो 3 V2 बने
उन्हीं को अगर आप आगे सपोर्ट करोगे, उनको आगे प्रेरित करोगे काम करने के लिए, और उनको इनकम होगी, तो वो जेन्युइन सी बात है कि वो आगे काम करेंगे। तो जैसे ही वो काम करेंगे आगे, तो वो V3 बनेंगे और आप V4 बनोगे। ठीक है, तो V4 बनने के लिए 3 V3 आपके नीचे होने चाहिए, और टोटल 300 मेंबर्स की टीम होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो टोटल टीम है ना, कभी भी इस पे मत जाना आप। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लोगे ना, 3 V3, 3 V2, 3 V5, तो ये तो आगे की टीम तो अपने आप बनती जाएगी, क्योंकि जब अगर ये लोग अपना क्राइटेरिया पूरा करेंगे, तो टोटल टीम भी तो आपकी इंक्रीज होगी साथ में। तो इसके ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, आप तो अपना ये क्राइटेरिया पूरा करते जाओ, ऑटोमेटिक दूसरा क्राइटेरिया अपने आप पूरा होता जाएगा। तो इस तरीके से आपको V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये अचीव करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत करोगे तो जरूर पाओगे। आज हमारी टीम के अंदर मैं आपको बता दूं, इंद्रजीत सर है और हरदीप सर है जो साथ में काम कर रहे हैं। उन्होंने V2 अचीव किया है, और काफी कम टाइम में, काफी कम टाइम में। अभी ज्यादा से ज्यादा उनको 20 से 25 दिन सिस्टम में हुए, 25 दिन, लेकिन उन्होंने रेगुलर मेहनत करी है और आज उन्होंने V2 अचीव किया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक लगन है पैसा कमाने की, वो सिस्टम को समझ चुके हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से मेहनत करेंगे, तो जरूर आप भी एक दिन V2 बन जाएंगे, फिर V3 बन जाएंगे। अब उन्होंने मेरे को आज ही कहा है कि सर अब मैं तो आगे के लिए मेहनत पे लग गया, मुझे V3 बनना है। सबसे पहले मेरा जो टारगेट है वो V3 बनने का है। ठीक है, अब अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग इनकम की, जो सबसे सॉलिड इनकम है इस पूरे सिस्टम की। सबसे सॉलिड इनकम क्या है? ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि ये रोबोट है ही ट्रेडिंग के लिए, बना ही ट्रेडिंग के लिए। ये कोई अपन को रेफर करने के लिए थोड़ी बना है। रेफर तो कंपनी इसलिए करवाती है ताकि वो अपने मतलब प्रोडक्ट को सेल कर सके, अपने प्रोडक्ट को बेच सके, पूरी दुनिया में फैला सके। क्योंकि अगर आज सपोज कीजिए आप है और मैं हूं, अगर मुझे किसी सॉफ्टवेयर को बेचने से कुछ इनकम हो रही है, तो ही मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज इस दुनिया में ऐसा कोई फालतू आदमी नहीं है कि उठा के किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है और उसको कुछ मुनाफा नहीं हो रहा। हर इंसान को आज इस मतलब ये मान लीजिए रॉयल क्यू में अगर कोई भी बंदा जूम मीटिंग ले रहा है या पर्सनली जाके प्लान बता रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ कंपनी दे रही है, तभी वो अपना टाइम खराब कर रहा है। आज की डेट में समाज सेवा वाला टाइम नहीं बचा, ये आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो हर आदमी को इसके अंदर कुछ ना कुछ बच रहा है। लेकिन बचने का मतलब ये नहीं होता कि अपन किसी आदमी को फंसा रहे हैं। अपन किसी आदमी को जेन्युइन सिस्टम बता रहे हैं कि वास्तव में इसके अंदर वो जेन्युइनिटी है, इस सिस्टम में वो पैसा है कि आप अपना पैसों को ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। अब बात करेंगे फ्रेंड ट्रेडिंग इनकम की, जो टीम इनकम होती है, जो अपनी टीम ट्रेडिंग करती है, उस ट्रेडिंग से अपन को क्या इनकम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, आज सपोज कीजिए आप इस सिस्टम में जुड़ चुके हैं, आपने $100 से अपनी आईडी एक्टिवेट करा ली है, और आप V1 लेवल पे हो। ठीक है, V1 लेवल पे होने के बाद अगर आप इस सिस्टम में किसी को भी अपने नीचे लाते हैं, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आप दो जनों को अपने नीचे लाए, ए और बी को। सबसे पहले मैं आपको दो ही जनों से एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि ए और बी की ट्रेडिंग से आपको क्या बेनिफिट होगा। देखो फ्रेंड्स, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर ए और बी, अगर दोनों अगर 100 देकर सिस्टम में आ रहे हैं, रोबोट को ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस सिस्टम से ट्रेडिंग करेंगे। और ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेड में कुछ ना कुछ कमाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कल भी समझाया था, ये रोबोट मार्जिन बेसिस पे काम करता है। ये कभी भी आपका पैसा एक बार में यूटिलाइज नहीं करता। अगर एक बार में कोई भी सिस्टम यूटिलाइज नहीं करेगा, उस केस में समझ जाइएगा आप अच्छी तरीके से कि वो आपको लॉस भी नहीं करने देगा। आज आपने सब लोगों ने रॉयल क्यू का मार्केट देखा होगा किस तरीके से चला। आज पूरा मार्केट पूरे दिन भर से नीचे गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था। लेकिन अभी आप देखोगे ना, मार्केट सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 या 4% रिकवर हुआ होगा, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों की एंट्रीज प्लस में आ गई। वो क्यों आ गई? क्योंकि सिस्टम बना ही ऐसा है, ऊपर में आपका कम अमाउंट उठाएगा, नीचे में ज्यादा उठाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ट्रेडिंग से इनकम होनी होनी है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपका फ्रेंड जो आपके नीचे ज्वाइन हुआ है, उसकी अगर ट्रेडिंग से इनकम हो रही है, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। सपोज कीजिए
आपके नीचे V1 है और आपके नीचे किसी आदमी ने, इन दोनों ने मिला के $5,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने बाइनेंस अकाउंट पे। बाइनेंस अकाउंट पे नोट कीजिएगा, बाइनेंस अकाउंट पे कर रखा है या फिर ह्यूओबी एक्सचेंज पे कर रखा है। रॉयल क्यू में अपन ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपन ने रॉयल क्यू को सिर्फ और सिर्फ $100 दे के अपना रोबोट परचेज किया है। बाकी पैसा आप ये मान सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में ही पड़ा है, क्योंकि बाइनेंस और ह्यूओबी दोनों वर्ल्ड के लीडिंग एक्सचेंजेस है, जिसमें बाइनेंस आता है फर्स्ट नंबर पे और टॉप 5 के अंदर आता है ह्यूओबी एक्सचेंज। तो ये मान लीजिए पैसा आपके अकाउंट में ही पड़ा है। रॉयल क्यू सिर्फ ये काम कर रहा है, रॉयल क्यू उस पैसे को ट्रेड कर रहा है, वो आपके वहां से ना तो विड्रॉल ले सकता है ना ट्रांसफर ले सकता है। ठीक है। अब सपोज कीजिए ए ने और बी ने, दोनों ने मिला के $5,000 अपने बाइनेंस अकाउंट पे रखे हुए हैं। आप V1 हो, आपने उन दोनों को इंट्रोड्यूस किया था कि आप सिस्टम में आओ, ये पैसा जो आपने बैंक में रखा हुआ है इसको बाइनेंस पे लेकर आओ और अपने पैसे को ट्रेड करो। वहां आपको सालाना 3 से 4% सेविंग पे मिलेगा, 7 से 8% आपको FD पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको मंथली 10 से 15% इजीली मिल जाएगा अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो। ठीक है। और दूसरा, आपका पैसा एकदम सेफ है। आप चाहो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 15 दिन बाद कि मेरे घर में शादी है, मेरे को बच्चे को कुछ दिलाना है, या मेरे घर में कोई बीमारी है या कुछ भी है, मेरे को तो पैसों की नीड है, तो आप तुरंत अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि आपने किसी कंपनी को नहीं दिया, आपने किसी कंपनी में पैसा नहीं फंसाया, आपने पैसा अपने बैंक अकाउंट में ही रखा है। ये मान लीजिए आपने बाइनेंस पे रखा हुआ है, वही आपके पैसे वही आपका पैसा पड़ा रहेगा, आप कभी भी उसको कैश कर सकते हो। पहली चीज। अब सपोज कीजिए $5,000 दोनों ने लगा रखे, एक छोटा सा कैलकुलेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उस कैलकुलेशन के बेसिस पे पूरी चीज समझाऊंगा। सपोज करो 50,000, सॉरी, $5,000। ठीक है। 1 2 3, $5,000 दोनों ने मिला के लगा रखे थे। ऑन एन अप्रोक्स मैं ये मानता हूं अगर 10% भी रोबोट आपको निकाल के देता है, कितना 10%, मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं बोला है, सिर्फ 10% बोला है। तो 10% का मतलब कितना होता है, $500। इसका मतलब क्या हुआ कि आप V1 थे, आपने अपने नीचे दो लोगों को इंट्रोड्यूस किया, ए को और बी को। ठीक है। और उन दोनों ने $5,000 कंपनी में लगाए। ठीक है। कंपनी में नहीं, बाइनेंस पे रखे। और बाइनेंस पे रखने के बाद उन्होंने उसको रॉयल क्यू से ट्रेडिंग करा के 10% उन्होंने कमाया। तो 10% का मतलब क्या हुआ, $500। अब इस चीज को नोट कर लीजिएगा, मैं ये बाकी की चीज बार बार नहीं बोलूंगा, ताकि क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये जो $500 निकल के आया है वो किस तरीके से आया है, $5,000 का 10% रिटर्न मंथली। ठीक है। तो ये $500 निकल के आया। अब $500 का देखिए, सीधा सीधा $500 का सीधा सीधा 20% कंपनी शेयरिंग करती है। कंपनी शेयरिंग का मतलब कि आपकी जो भी इनकम होगी इस सिस्टम में, ट्रेडिंग से ट्रेडिंग से आपकी जो भी इनकम होगी उसका 20% कंपनी फ्यूल फीस में से कट कर लेगी। फ्यूल फीस का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी फ्यूल फीस जो डॉलर होते हैं वो आपको अपने रॉयल क्यू अकाउंट पे रखने होते हैं, ताकि आपका रॉयल क्यू अकाउंट चलता रहे। वो एक पेट्रोल का काम करता है, क्योंकि आपकी जो भी ट्रेडिंग होगी उस ट्रेडिंग में से कंपनी, जो भी ट्रेडिंग होगी वो सारी होगी बाइनेंस के ऊपर, और बाइनेंस से कंपनी आपका कुछ भी विड्रॉल नहीं ले सकती। तो वो वहां से विड्रॉल नहीं ले सकती, इसलिए वो आपको बोलती है कि फ्यूल फीस आपको अपने रॉयल क्यू रोबोट पे रखनी पड़ेगी, ताकि हम उसके अंदर से कुछ पैसा डिडक्ट कर सके, जो प्रॉफिट शेयरिंग हमने आपसे 20% के लिए बोला है वो हम डिडक्ट कर सके। तो 20% कंपनी क्या करेगी, उनकी इनकम का डिडक्ट कर लेगी, कहाँ से, फ्यूल फीस में से, बाइनेंस पे से नहीं, फ्यूल फीस पे से, क्योंकि बाइनेंस पे से वो नहीं कर सकती। तो यहाँ से अगर ये डिडक्ट करती है तो 5 to the 10, मतलब $100, $100 कंपनी ने डिडक्ट कर लिया उनकी फ्यूल फीस में से। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी की नेट इनकम यहाँ से $100 माइनस कर लीजिए, $400 हो गई। तो $400 दोनों की इनकम हो गई, मतलब 200 दोनों की इनकम हो गई उनकी। अब उसको तो आप भूल जाइए कि उनको क्या इनकम हुई। ठीक है। आप ये देखिए कि आप V1 है, आपको क्या इनकम होगी उससे। ठीक है। तो कंपनी ने $100 निकाल लिया, ये अमाउंट निकाल लिया। ये अमाउंट कैसे निकला, सबसे पहले $5,000 उन्होंने लगाए, $5,000 का 10% रोबोट ने उनको सपोज करो कमा के दिया, 10% आया $500। और इस $500 में से जो इनकम उनकी इनकम हुई उसका 20% कंपनी ने रख लिया प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर का मतलब कितना हुआ, 20%, $100।
अब इस $100 पे पूरी कैलकुलेशन होगी, वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से होती है। प्लीज आप ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको। $100, देखिए $100 में से डायरेक्ट कंपनी 15% खुद के पास रख लेती है, वो किसी को भी नहीं देती, पूरा $15 कंपनी खुद के पास रख लेती है। $100 में से जो इनकम 20% निकलती है, जैसे $100 निकाला, उसमें से 15% कंपनी खुद के पास रख लेगी। इसका मतलब क्या हुआ, $15 तो गया कंपनी के पास में। ये कंपनी की रेगुलर इनकम है, आप समझ सकते हैं कंपनी को पे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। ज्वाइनिंग पे $30 मिल गया, और यहाँ पे देख लीजिए सीधा सीधा जो भी 20% निकालेगी उसका 15% खुद के पास रख लेगी। तो दोनों तरफ से कंपनी की इनकम हो गई, ज्वाइनिंग से भी इनकम हो गई, ट्रेडिंग से भी इनकम हो गई। लेकिन कंपनी को कुछ पे नहीं करना, कंपनी ने आपको कोई वादा नहीं किया कि मैं आपको महीने का इतना कमा के दूंगी, 2 महीने का इतना कमा के दूंगी, या डेली आपको इतना दूंगी, या लीडर को इतना दूंगी। मतलब ऐसा कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ ये कंपनी एकदम लाइबिलिटी फ्री है, कंपनी के पास पैसा आते जा रहा है डेली, लेकिन जा कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, 15% ले लिया कंपनी ने खुद ने। ठीक है, बचा कितना अपने पास, $85। 100 में से $15 कंपनी का गया, बचा $85। अब देखिएगा अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपन बात कर रहे हैं ट्रेडिंग इनकम की। तो अपन ये देखिए, जो ये लास्ट स्लाइड है ना, टीम रिवॉर्ड, जो देखिए मैंने ब्लैक ब्लैक किया है, इस परसेंटेज के ऊपर चलता है ये पूरा सिस्टम। ये जो परसेंटेज है ना, ये पूरी ट्रेडिंग की परसेंटेज है। जो मैंने आपको पहले समझाई थी वो थी ज्वाइनिंग से अपन को क्या अमाउंट मिल रहा है। अब जो अपन बात कर रहे हैं वो अपन बात कर रहे हैं ट्रेडिंग इनकम की। तो ट्रेडिंग इनकम के लिए अपन देखेंगे इस परसेंटेज को। ठीक है, देखिए V1 की कितनी परसेंटेज है, V1 की है 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि $100 का 20% सीधा सीधा V1 के पास चल जाएगा, मतलब $20। ठीक है, V2 की कितनी परसेंटेज है, V2 की है 30%। 30% का मतलब क्या हुआ कि 20% तो ऑलरेडी जा चुकी है, मतलब $10 चल जाएगा किसके पास, V2 के पास। इसी तरीके से V3 की देख लीजिए कितनी परसेंटेज है, 40। अब ऑलरेडी आपको जब पता है कि 30% जा चुका, तो 10% बचा, तो 10%, ये $10 किसके पास चल जाएगा, ये चल जाएगा V3 के पास। इसी तरीके से V4 के पास चल जाएगा बाकी का 10%, और V5 के पास चल जाएगा 5%, V6 के पास चल जाएगा 5%। अब आप ये समझ लीजिए, अभी तो आप V1 के हिसाब से इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप V1 है, और आपको उन दोनों से क्या इनकम हुई, आपको उन दोनों से हुई $20 की इनकम। अगर वो $5,000 लगाते हैं और $5,000 पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए, ये सिर्फ मैं आपको 2 जनों की इनकम बता रहा हूँ फ्रेंड, ढंग से समझिएगा, ये सिर्फ 2 जनों की इनकम बता रहा हूँ। अगर आपके नीचे सपोज कीजिए 300 लोग हुए, 100 लोग हुए, 50 लोग हुए, तो आप इनकम कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी हर सेकंड ट्रेडिंग से कुछ ना कुछ इनकम होगी। अब सपोज कीजिए आप बन जाते हैं V3, आप बन जाते हैं V3, और अब आपके नीचे अगर कोई 2 मेंबर अगर $5,000 से ऐड हुए हैं, अगर 2 मेंबर $5,000 से ऐड हुए हैं, और आपको $100 की अगर प्रॉफिट शेयरिंग होनी है, तो आप ये देख लीजिए V3 पे आपका परसेंटेज होगा 40%। तो 40% का मतलब क्या हुआ, वो आपके डायरेक्ट मेंबर है दोनों। अगर वो आपके दोनों डायरेक्ट मेंबर है, तो आपको 40 $40 दोनों, सॉरी, $40 उससे मिलेगा आपको। टोटल $100 का 40% है, तो आपको $40 सीधा सीधा आपके अकाउंट में मिल जाएगा उनसे। तो इस तरीके से वो जो भी ट्रेडिंग करेंगे, तो $100 पे सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है। तो $100 का आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, देखिए ये 100, इसका मतलब क्या हुआ, $15 तो गया कंपनी के पास, क्योंकि 15% रखती है कंपनी। ठीक है, उसके बाद आता है V1, V1 की परसेंटेज है 20, इसका मतलब क्या हुआ, $20 गया V1 के पास। V2 के पास गया $10, V3 के पास गया $10, V4 के पास गया $10, V5 के पास गया $5, और V6 के पास गया $5। अब इसको टोटल कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ऑलरेडी। देखिए 5 और 5 10, 10 और 10 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 60, फिर 70 75, मतलब $100 में से $75 कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें 15% रखा खुद के पास, और बाकी का 60%, 60% कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया V1 से V6 में। अभी बचा है अपने पास 25% पैसा, और 25% का मतलब क्या होता है $100 का, अब ये होता है $25। अब ये $25 किसको मिलेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ।
देखिए V6, जो भी इस कंपनी में V6 बन जाता है एक बार, उसको ग्लोबली, ग्लोबली मतलब क्या होता है, ग्लोबली का मतलब होता है कि कंपनी में जितने भी मेंबर ज्वाइंड है, जितने भी मेंबर ज्वाइंड है, उनकी ट्रेडिंग का 5% मिलेगा। ट्रेडिंग का 5% का मतलब क्या हुआ, $100 का 5%, इसका मतलब $5। वो $5 जितने लोगों का इकट्ठा होगा, जितने भी मेंबर्स का इकट्ठा होगा, सपोज करो एक एक अगर एक महीने में $1 लाख की इनकम होगी, तो उसका जो 5% निकलेगा, वो 5% ग्लोबली जितने भी V6 मेंबर्स होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5% यहाँ पे चल जाता है कंपनी का। तो पहले 75% चला गया था, 5% और चला गया, मतलब अब $80 चला गया, 80% कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब कितना बचता है, अब बचता है अपने पास 20%, क्योंकि 80% ऑलरेडी जा चुका है, 20% अपने पास बचता है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझिएगा कि ये 20% किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप V3 बन जाते हैं, सपोज कीजिए, तो V3 बनने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि आपने किसी को ज्वाइन कराया V1 को या V2 को, या किसी को भी आपने ज्वाइन कराया है, वो आगे मेहनत करके आपकी स्टेज पे नहीं पहुंच सकता। जरूर है वो पहुंच सकता है। तो सपोज कीजिए आप V3 बन जाते हैं, और आपके नीचे कोई मेंबर मेहनत करके V3 बन जाता है, तो उस केस में क्या होगा, देखो दोनों की सेम रैंक हो गई, आपकी भी V3 है, उसकी भी V3 है, मतलब वो आपके जितने लेवल पे काम कर रहा है अभी, ना वो आपसे छोटा है ना वो आपसे बड़ा है, वो आपके लेवल पे है। तो V3 पे आप हमेशा देखिएगा, अगर आप V3 पे हो तो आपकी भी 50% है, और वो V3 पे है तो उसकी भी 50% है, दोनों की 50-50% है। और वही अगर आप ट्रेडिंग पे भी दोनों की सेम परसेंटेज है, 40-40। इसका मतलब क्या हुआ, उसको आपसे अभी कोई भी इनकम नहीं मिल रही, मतलब ये जो भी काम करेगा ये V3 बंदा, उसकी इनकम किसको जाएगी, जो ऊपर V4 होगा उसको। V3 वाले को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि V3 का तो सारा ये खुद ही रख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो V4 होगा उसको मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, जो कंपनी 20% अपने पास रखती है, वो 5-5% करके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 5% चला जाता है V3 में, 5% चला जाता है V4 में, 5% V5 में, 5% V6 में। तो ऐसे करके कंपनी ये 20% और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो क्योंकि जब अपने अपलाइन को अपने से इनकम आना बंद हो जाती है, तो जो अपने नीचे ट्रेडिंग होती है, उस ट्रेडिंग का जो अमाउंट निकल कर आता है 20%, जैसे $100 निकल के आया, उस $100 का 5% उसको चला जाएगा। अगर वो V3 पे, अगर उसकी V3 की इनकम ब्लॉक हुई है तो 5% जाएगा, V4 की इनकम ब्लॉक हुई है तो 5 और 5 10 चला जाएगा। तो इस तरीके से आज जैसे सपोज कीजिए मैं V3 पे आ गया, मेरा अपलाइन भी V3 है, तो अभी उससे मेरे को मेरे से उसको कुछ भी इनकम नहीं जा रही। तो कुछ भी इनकम नहीं जा रही, उस केस में क्या होगा, उसके लिए ये 5% वाला केस ओपन हो गया। उसके लिए पीयर इनकम इसको बोलते हैं, ये 5% वाला केस ओपन हो गया। इसका मतलब ये है, मेरी टीम में जो भी ट्रेडिंग होगी, उसका 20% अमाउंट जो कंपनी डिडक्ट करेगी, उस 20% अमाउंट के अंदर से 5% कंपनी उसको दे देगी। इसी तरीके से ये टीम के अंदर सपोज करो मैं V4 बन जाता हूँ, और वो भी V4 बन जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उनको V4 का 5% मिलने लग जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स। अब सपोज कीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे अपलाइन V3 है और उनके अपलाइन V4 है, और मैं V4 बन जाऊं। ये तो मेरी आईडी हो गई, ये मेरे अपलाइन की हो गई, ये उनके अपलाइन की हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे से ना तो V3 को कोई इनकम जा रही है, ना V4 को इनकम जा रही है। तो उस केस में क्या होगा, ये भी 5% के हकदार हो जाएंगे, ये भी 5% के हो जाएंगे, और इनसे ऊपर जो V5 होगा उनको डिफरेंस इनकम मेरे से जाती रहेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कंपनी क्या करती है, जो पांच जो रेस्ट 20% बचता है, 5% V3 के लिए रखती है, 5% V4 के लिए रखती है, 5% V5 के लिए रखती है, और 5% V6 के लिए रखती है। इस तरीके से कंपनी पूरे $100 को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब मैं आपको वापिस एक बार बता देता हूँ कैसे करती है। $100, ये 15% कंपनी का गया, ठीक है, 20% अपना गया V1 का, 10% V2 का, फिर V3 का, फिर V4 का, फिर V5 का, फिर V6 का। $75 ये ऑलरेडी हो चुके हैं पूरे। $75 के अलावा 5%, ये देखिए $75 लिख रहा हूं मैं, 5% चाहता है ग्लोबली V6 का, ग्लोबली V6 का।
और 5% जाता है अपना ये V3 का, जाता है V4 का, V5 का और V6 का। जब इनकम ब्लॉक हो जाती है, जब अपलाइन की इनकम अपने से ब्लॉक हो जाएगी, उस केस में ये इनकम मिलना स्टार्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे करके पूरा $100 जो अपन ने निकाला था, कि $5000 का अगर 10% अपन निकालते हैं तो वो बनता है $500। $500 का 20% कंपनी लेती है प्रॉफिट शेयरिंग, जिसको कहते हैं $100। उस $100 को कंपनी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब आप समझ सकते हैं, अगर आप V4 बन जाते हैं और अपने नीचे किसी की डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराते हैं और वो बंदा $5000 भी लगाता है, तो उस केस में आपको उसकी ट्रेडिंग का 50% मिलेगा। जो भी उसकी ट्रेडिंग का 20% कंपनी निकालेगी, जैसे मैंने आपको बताया था $100, उस $100 का आपको डायरेक्ट 50% मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके डायरेक्ट स्पॉन्सर हो और आपकी जो रैंक है वो है V4 पे आपकी परसेंटेज है 50। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं, अगर V4 बनने के बाद आपके नीचे डायरेक्ट मेंबर भी होंगे, इनडायरेक्ट भी होंगे, V2 भी होंगे, V3 भी होंगे, तो ये लोग जो भी काम करेंगे, सब लोग जो भी काम करेंगे, आपको हर बंदे से डिफरेंस इनकम आएगी। अगर कोई V2 आपके नीचे काम कर रहा है तो आपको 20% की ट्रेडिंग इनकम आएगी। अगर आपके नीचे कोई V3 काम कर रहा है तो 10% की ट्रेडिंग इनकम आएगी। V1 काम कर रहा है तो 30% की ट्रेडिंग इनकम आपके पास आएगी। इस तरीके से आपके अकाउंट में हर मिनट हर सेकंड पैसा आता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम में कितनी मजबूती है। और ये तो आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये कोई छोटे मोटे एक्सचेंज के साथ काम नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा जो वर्ल्ड का लीडिंग एक्सचेंज है, जिसको बोलते हैं अपन बाइनेंस। आज अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का काम करता है तो बच्चा बच्चा जो क्रिप्टो करेंसी का काम करता है वो अच्छी तरीके से जानता है कि बाइनेंस क्या चीज है, हुओबी क्या चीज है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं फ्रेंड्स, अगर एक बार आप एक अच्छी टीम बना लेते हैं तो। मैं आपको अपनी आईडी में दिखाता हूँ लाइव कि किस तरीके से हर सेकंड आपकी इनकम आएगी, अगर एक बार आप एक अच्छी टीम बना लेते हैं तो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी आईडी ओपन हो रही है अभी। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क मेरा स्लो है, इस चक्कर में क्या है, इसको खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मीटिंग चल रही है अभी लाइव, तो नेटवर्क इतना पकड़ नहीं रहा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रॉयल क्यू का अकाउंट ओपन हो चुका है। मैं सबसे पहले जो जिस चीज के ऊपर अपन टॉपिक पे बात कर रहे थे, मैं आपको वही समझाऊंगा कि कैसे अगर एक बार आपकी टीम बन जाती है तो आपकी हर सेकंड ट्रेडिंग से इनकम आएगी। ये वॉलेट इस तरीके का है, आपको हर सेकंड आपके अकाउंट में पैसा देता रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये है टीम क्वालिफिकेशन। देखिए दो दो तरह की इनकम होती है, एक होती है टीम क्वालिफिकेशन और एक होती है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। देखिए इधर देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। एक होती है टीम क्वालिफिकेशन, एक होती है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपके नीचे कोई डायरेक्ट बंदा ऐसा जुड़ा है जिसकी ट्रेडिंग से आपको ये इनकम हुई है। ठीक है, और टीम क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपके नीचे कोई डायरेक्ट बंदा जुड़ा है और उसने आगे किसी को रेफरेंस किया है। मतलब आप तो है V3, आपके नीचे सपोज करो कोई V1 है और V1 वाले ने ही आगे नीचे किसी को ज्वाइन कराया है, या V2 ने किसी को ज्वाइन कराया है। मतलब ये आपका डायरेक्ट मेंबर नहीं है, आपकी टीम का डायरेक्ट है। तो उससे आपको क्या इनकम हो रही है? अब आप यहाँ पे देखना, मेरी डायरेक्ट से इतनी इनकम नहीं है जितनी मेरी टीम से इनकम है। क्यों? क्योंकि एक बंदा ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 25 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करा सकता है, लेकिन जब तक उसकी टीम काम नहीं करेगी तब तक उसके पास टीम क्वालिफिकेशन आना स्टार्ट नहीं होगी। तो टीम का काम करना बहुत जरूरी है, और टीम कब काम करेगी? जब आप उनको एजुकेट करोगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि मेरे पास इतनी ट्रेडिंग इनकम आ रही है, लोगों की धड़ाधड़ एंट्री कटती है, तो यहाँ पे जरूर मेरा मुनाफा बनेगा। अब देखिए आप, ये सारा मैं आपको आज की डेट का दिखा रहा हूँ, 18/8। यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, आप डेट भी पढ़ लीजिए, टाइम भी देख लीजिए। अगर मैंने सॉफ्टवेयर को अभी ओपन किया है तो अभी भी इसके अंदर इनकम आई है 22:50 पे, और अभी आप लाइव टाइम देख सकते हो कितना है। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तब आपकी इनकम होगी। अब आप देखते जाइए, ये सारी आज की इनकम है।
और इसमें ज्यादातर देख लीजिएगा टीम क्वालिफिकेशन है, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट में लिमिटेड लोगों को ज्वाइन करा सकते हो आप। ये देखो, ज्यादातर देख लो आप, सारी टीम क्वालिफिकेशन है ये। और ये सब आज की डेट की है। अभी देख लो यहाँ पे टाइम जो हो रहा है 22:45 हो रहा है। ये जितनी भी है धड़ाधड़ लोगों की एंट्री कट रही है, मार्केट बढ़ रहा है तो, और मेरे पास धड़ाधड़ सबसे इनकम आती जा रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर एक बार अगर आप अच्छी टीम बना लेते हो, ये जो ऊपर दिख रही है ना आपको 200 कितने डॉलर की इनकम है, $268 की, ये पूरी आज की इनकम है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी V3 बन चुका हूँ। और V3 बनने के बाद अगर आपकी टीम में बिल्कुल भी कोई भी जगह अगर काम होगा, तो आपको हर बंदे से पैसा मिलेगा। कहीं पे भी टीम की ट्रेडिंग इनकम होगी तो भी आपको पैसा मिलेगा। हर जगह से आपको पैसा मिलेगा, ये देखते जाइए। पैसों का अंबार लग जाएगा, आपका बैंक बढ़ जाएगा, तो भी आप नहीं संभाल पाओगे। इतना पैसा आएगा अगर एक बार अगर अच्छी तरीके से टीम बना लोगे, अगर मेहनत कर लोगे, तो पैसा ही पैसा है। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का संकोच है आपके मन के अंदर कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के क्लियर कर सकते हो। या फिर अगर आप मेरे से भी पूछोगे तो मैं उसका आंसर दूंगा। लेकिन अगर काम करना है तो मन लगा के करो, लोगों को समझाओ प्रॉपरली, वो इस सिस्टम में आएंगे अपने आप। अगर नहीं आएंगे, अगर वो उनके मन में कोई डाउट है, वो सिस्टम को समझ नहीं पा रहे, तो आप जूम मीटिंग ज्वाइन कराओ। कैसे भी करके उनको कन्विंस करोगे ना, तो हर आदमी ज्वाइन करेगा। अगर सिस्टम के बारे में बताओगे, हर आदमी ज्वाइन करेगा। देखो, ये धड़ाधड़ धड़ाधड़ ये सब देखो, अभी भी वही टाइम है, 10:28 इस पे। इसका मतलब क्या है, इतनी सी देर में लोगों की कितनी एंट्रीज कट चुकी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट बढ़ेगा, ये तो जेन्युइन सी बात है, एंट्रियां कटेगी सबकी। और आज देखिए, पूरे दिन भर में पूरे दिन भर में देखिएगा आप, कितनी एंट्री मेरी आवे कॉइन और इथेरियम कॉइन ले चुका है, उसके बाद भी प्लस चल रहा है। मार्केट इतना ऊपर से नीचे आ गया ना, उसके बाद भी प्लस चल रहा है। आप ये देखिए, यहाँ पे मेरी आवे कॉइन की एंट्री सेल हो चुकी थी, ये देखिए, ये मेरी आवे कॉइन की एंट्री सेल हो गई थी 441 पे। 441 के बाद 441 में उसने मेरी एंट्री वापस ली। 441 के बाद 423 पे ली, फिर 405 पे ली, और फिर 374 में भी उसने मेरी एंट्री ले ली। इसका मतलब क्या हुआ, 4 एंट्री ऑलरेडी ले चुका है सिस्टम, ऑलरेडी मेरी एक के बाद 3 एंट्रियां नीचे में ले चुका है, 3 मार्जिन कॉल। उसके बाद भी 441 से कॉइन कितना आ गया, 374। ऑलमोस्ट आप सोच के चलिए, 20% डिप होने के बावजूद भी अभी मेरे को देखो यहाँ पे नुकसान नहीं लग रहा। इसका मतलब आप समझ सकते हो इस सिस्टम में कितनी मजबूती है। यहाँ देखिए, अगर मैं अभी भी अपनी पूरी एंट्री से एग्जिट कर लेता हूँ, तो मेरे को 0.16% का बेनिफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। 0.20%, 0.14% मेरे को लॉस नहीं हो रहा। जबकि मेरा कॉइन कहाँ से कहाँ पे आ गया, 441 से 393 पे चल रहा है अभी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से अगर 1% और ऊपर जाएगा, ये मैंने 1.6 लगा रखा है, ये 0.19 चल रहा है। जैसे ही 1.6 आएगा, मेरी वो धड़ाधड़ चारों एंट्री को एक साथ हटा देगा, और हटा के नई एंट्री वहां पे बना लेगा। तो आप समझ सकते हो इसकी मजबूती क्या है सिस्टम की। ये कितना भी ऊपर में बाय क्यों ना कर ले, लेकिन ये हर केस में आपको निकालने का दम रखता है, पहली चीज। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपनी मीटिंग का जो मेन एम था आज का, बिजनेस प्लान का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है बिजनेस, इस मीटिंग के रिगार्डिंग, या फिर बिजनेस के रिगार्डिंग, इसके अंदर किस तरीके से क्या करना चाहिए, तो आप वो अपने क्वेश्चंस को क्लेरिफाई कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं एक बार सबको आपको म्यूट करने की परमिशन दे देता हूँ, अनम्यूट करने की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर, एपीआई बाइंडिंग बहुत इजी सिस्टम होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगती है सर, 5 से 6 मिनट नहीं लगती। आप बोलोगे तो कल मैं सबसे पहले आपको एपीआई बाइंडिंग करना सिखा दूंगा। लेकिन क्योंकि ये चीज सबको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती एपीआई बाइंडिंग करने में, तो आप एक काम कीजिएगा, मुझे पर्सनली जूम मीटिंग पे अटेंड हो जाइएगा। मैं आपको 10 से 5 मिनट के अंदर पूरा समझा दूंगा। आप किसकी टीम से है सर, पटवारी सर? अच्छा, आप हमारे डायरेक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार नेहा मैम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको प्रॉपरली पूरा गाइड कर देगी किस तरीके से अपन को एपीआई बाइंडिंग करनी होती है।
जी, कौन सी वाली सर? किस तरह की मतलब? सर उसके लिए क्या है कि अपन को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वापस डिस्कस करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल अपन प्रॉपर इसी चीज का सेशन वापस लेंगे। तो आप उसके अंदर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप लास्ट में वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अभी अपन वो सेशन लेंगे ना तो आज की जो मीटिंग का जो अपना मेन टॉपिक है ना वो सारा अधूरा रह जाएगा और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एकदम से बीच में क्या चीज आ गई। कल फिर अपन उसी चीज का सेशन लेंगे, क्योंकि इस कंपनी में दो ही मेन चीज है, मैंने आपको बताया। एक है ट्रेडिंग, एक है सेटिंग, और दूसरा है इसका ये एमएलएम पार्ट, जो कि ज्वाइनिंग कराने से क्या बेनिफिट होता है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है इस कंपनी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है सर। ओके सर। विश्वास सर ने अनम्यूट किया है, बताइए सर विश्वास सर। यस सर। विक्की सर, जी गुड सर, इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते, गुड नमस्ते। इवनिंग सर। और सर, सर, मुझे लेवल के बारे में कुछ जरा पूछना था। सर बताइए। मैं B1 हूँ और मुझे ठीक है, डायरेक्ट 3 डालना है। थोड़ा तेज बोलिए सर आप। सर मुझे अ, मेरे पाइपलाइन में 3 लोगों को डालना है ना डायरेक्ट में। ठीक है सर, आप ज्वाइंट है अभी? आप आपके अपलाइन कौन है सर? सर मैं बाहर से हूँ, आपकी टीम में नहीं हूँ। अच्छा, मेरी टीम में नहीं है आप, चलिए कोई इशू नहीं है, आप बताइए। मुझे वो डायरेक्ट 3 डालना है ना सर, मुझे V2 बनने के लिए। सर तीन आपके नीचे डायरेक्ट मेंबर होने चाहिए, और टोटल टीम आपकी 20 मेंबर्स की होनी चाहिए। हाँ तो वही सर, तो कैसे हो जाएगी? सब जो मैंने 3 डाला तो वो लोग भी 3 3 डालेंगे, तो 9 और ये 3, 12 लोग होते हैं, तो 20 सर कैसे हो ऐसा जाएंगे? सर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप खाली 3 मेंबर्स ज्वाइन करा सकते हैं। आप अपने नीचे 5 6 7 8 10 डायरेक्ट कितने भी करा सकते हैं। ओके, वो तो है, लेकिन उसमें से भी सपोज 3 कीजिए अपने को। आपने सपोज कीजिए आपने 3 डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन कराए या आपने 4 डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन कराए। उसका क्राइटेरिया है 3 होना जरूरी है। उसने ये नहीं बोला आप 3 ही करा सकते हो। है ना, वो तो उसका जो मल्टीप्लाई आता है तो 3 3 3, मतलब 9 हो गए, 9 और नहीं नहीं मेरे सर, तीन, ये 12। सर यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन वाला सीन नहीं है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सपोज करो आपने अपने नीचे 3 ज्वाइन कराए, किसी ने जी अपने हाँ। नीचे 5 करा दिए, किसी ने 7 करा दिए, किसी ने 8 करा दिए। ऐसा नहीं है कि आप 3 मेंबर ज्वाइन करा दिए, दैट्स इट। ओके ओके सर। नहीं, वही क्वेश्चन था मुझे, क्योंकि MLA में भी ऐसे होता है ना, 2 डालो, 2 के नीचे 2 डालो, 2 के नीचे 2 डालो। सर ये दो सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा था। यहाँ बाइनरी प्लान नहीं चलता कि आप जो लेवल मैच हो रहे हैं, मैचिंग इनकम मिल रही है, ये उस तरह का प्लान नहीं है। ठीक है। यहाँ यहाँ क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? कि क्राइटेरिया का मतलब ये है कि अगर आपकी टीम पूरी 20 मेंबर्स की हो चुकी है, 20 मेंबर्स वो कैसे भी आए, भले ही डायरेक्ट आए चाहे लेकिन उनमें से इनडायरेक्ट 3 है। आपको डायरेक्ट मेंबर होने चाहिए। अच्छा। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, विकी सर। ओके सर। जी राव सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत है? सब खैरियत है सर सर, बताइए सर मैं आप। पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ सर। मैं पाकिस्तान नरेश है, आप हमारे पाकिस्तान से हिंदुस्तान को मिला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और आप काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मन लगा के कर रहे हैं। और जी जी। जहां तक मैं समझता हूँ आप आने वाले 10 दिन में V2 बन जाओगे। आपकी स्पीड देख के तो इंशाल्लाह। मुझे यही लग रहा है। जी इंशाल्लाह। मैं मैडम नया नया शर्मा की टीम में हूँ, डायरेक्ट जी उसके जी जी रेफरेंस जी पर जी, है। काफी तो बार मैंने सुना है आपको। और जी आपके आपके ही पाकिस्तान से एक हमारे बहुत बड़े लीडर भी है, वो भी काम कर रहे हैं, खालिद सर। वो अभी जी जी। V3 बनने वाले हैं, आपको बताऊं। आने वाले 2 से 3 दिन में वो V3 बन जाएंगे। और बहुत माशाल्लाह। अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी टोटल टीम अभी अप्रोक्स मान के चलिए, एक्टिव मेंबर्स उनके नीचे 150 हो गए हैं। तो मैं ये अच्छा, चाहता हूँ कि आप भी उनके लेवल पे उनको बीट करो। बिल्कुल बिल्कुल करूंगा सर। जी सर, सर मेरा बताइए। क्वेश्चन ये था मैंने आज एक मोबाइल में 2 रोबोट एक्टिव किए। एक कल किया था और एक आज किया है, एक ही मोबाइल में दो ठीक है, रोबोट एक्टिव किए हैं मैंने, एक मतलब एक कस्टमर। आपने बाइनेंस से अटैच कर लिया, एक ह्यूओबी से अटैच कर लिया, राइट? बिल्कुल सर। जी सर। हाँ ऐसे ही। और अगर मैं वो दोनों ही हॉबी पे कर दूं और दोनों बंडल दोनों से। हुयोबी पे कैसे होंगे सर?
अलग अलग मैंने उनको वो आईडी दे रखी है। अलग अलग आईडी में तो कर सकते हो, लेकिन आप एक अकाउंट को कैसे एक्टिवेट हो करोगे? हॉबी की सर 2 एप्लीकेशन अलग अलग अकाउंट पे बना लूं। हाँ, अलग अलग पे बना के कर सकते हैं आप, लेकिन उससे जी। बेनिफिट क्या है ये बताइए मेरे को। बेनिफिट तो सर बस वो कस्टमर है, वो बोल रहा था मुझे करके दो, एक नहीं, उसके छोटे भाई वो का। तो ठीक है आपकी बात, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार में ह्यूओबी पे बाइंड करके एक ही कॉइन ट्रेड कर सकते हो। आप उसके अंदर जी। 2 3 4 एक अकाउंट से भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक मेंबर को 2 आईडी खुलवाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। अगर आप चाहो तो एक बार में 10 कॉइन भी ट्रेड कर सकते हो ह्यूओबी पे। ठीक है, तो आपको नीड ही नहीं है सर ऐसी। अच्छा। और अगर आप अपना अमाउंट बढ़ाना चाहते हो, आपको लगता है मैं 1000 की जगह $2000 से करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हो आप। तो डबल अकाउंट खुलवाने का तो सेंस तब है कि भाई अलग अलग 2 जने ट्रेड करना चाहते हो। जी। वो अलग ही करना चाहता है उसका छोटा भाई, वो 1 2 दिन में मोबाइल हाँ, लेगा नहीं, इसको वो अलग बात ही। अलग है कि भाई वो 2 भाई है अलग अलग, बड़ा छोटा है या फिर ताऊ जी के लड़के हैं, तो अलग जी अलग जी। करना चाहते हो तो वो बात अलग होती है, तो वो आराम से कर सकते हैं अलग अलग अकाउंट पे। ठीक है सर। अब मेरे तकरीबन जो मेरे डायरेक्टली मेरे नीचे 4 हैं, और 4 के नीचे 1 किया है उन्होंने। तो ठीक है अंदाजन मेरा परसेंटेज क्या बनेगा इन 4 पे डायरेक्ट ही है जो? सर, जो 4 मेंबर आपके नीचे डायरेक्ट है ना, जी उनकी जो भी ट्रेडिंग होगी, उनको ट्रेडिंग से जितना भी बेनिफिट होगा, उसका जी 20% सबसे पहले कंपनी कट कर लेगी उनकी फ्यूल फीस में से। ठीक है, जी, सपोज बिल्कुल। करो चारों जनों का $1000 का प्रॉफिट होता है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक जी है, जी। $1000 में से $200 कंपनी उनका वो कट कर लेगी, कहाँ पे से? उनके फ्यूल फीस में से। ठीक फ्यूल है, फीस में सर। और जी उस $200 का 20% आपको मिलेगा, क्योंकि आपको अभी ट्रेडिंग इनकम मिलेगी उनसे। सर। डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट इनकम तो उनसे आपको मिल ही चुकी होगी, $30 चारों से। जी बिल्कुल मिली है अब मुझे। जो सेकंड आती है ट्रेडिंग इनकम आपको मिलेगी 20%। ठीक है, जी मतलब क्या जी हुआ कि $200 का 20% मतलब $40 आपको मिला। जी ठीक है सर, उनकी जो भी ट्रेडिंग होगी उसका 20% फ्यूल फीस में से कट होगा, फ्यूल फीस में से कट होने के बाद 20% प्रॉफिट शेयरिंग आपके पास जाएगी। अगर आप V3 बन जाते हो जी। अगर आप V3 बन जाते हो, उस केस में वो 20 की जगह आपके पास 30% आने लग जाएगी, क्योंकि अब आपकी जो परसेंटेज हो जाएगी वो 30 हो जाएगी, और वो आपके डायरेक्ट मेंबर है। ठीक है, तो आपकी परसेंटेज 30 पे चल जाएगी सीधी V2 बनने के बाद। थैंक यू सर, बस ये पूछना है सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। जी, पटवारी सर। जी सर, बोलिए। ठीक है सर, बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, ट्रेडिंग एक ही तरीके से होनी है दोनों पे। आप किसी भी एक्सचेंज पे कर सकते हो। एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूओबी पे एक ऐसा एडवांस सिस्टम है जिसके अंदर ये होता है कि अगर आप चाहो कि भाई आपने जो करेंसी वहां पे सेलेक्ट कर ली ह्यूओबी पे, ठीक है, तो उसके अलावा रोबोट और किसी भी करेंसी में ट्रेड कर ही नहीं सकता। उसका अपन एक अलग सेशन लेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा एडिशनल बेनिफिट कुछ भी नहीं है। बात वही है कि आप कहीं पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, आप बाइनेंस पे भी कर सकते हो, आप ह्यूओबी पे भी कर सकते हो। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों एक्सचेंजेस पे कर सकते हो जिस पे आपकी इच्छा हो। हम्म। और किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके एक बार पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर अपन सेशन की एंडिंग करेंगे। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है, तो अपन सेशन एंड करते हैं।